सारी की डील्स ओनली ऑन पाक व्हील्स। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स, मेरा नाम है सुनील मंजर। मैं पाक व्हील्स वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के एपिसोड की पहली खबर हम बात करेंगे वो पाकिस्तान ऑटो इंडस्ट्री से रिलेटेड है। हम आपको बताते रहते हैं कि पाकिस्तान में नई आने वाली गाड़ियाँ कौन सी हैं या मार्केट में एंटिसिपेटेड गाड़ियाँ कौन सी हैं। हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि होंडा सिटी जो है उसकी 6th जनरेशन अगले साल पाकिस्तान में एक्सपेक्टेड है। इसी तरह हमने आपको एक पिछले वीकली में ये भी बताया था कि पाकिस्तान के अंदर टोयोटा करोला की जो 12th जनरेशन है वो स्पॉट की गई है। और काफ़ी लोगों के सवाल हमें आ रहे हैं कि ये इस साल आ रही है, 1 महीने में आ रही है, 2 महीने में आ रही है, तो उसमें भी बड़ा टाइम है। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अगले साल अक्टूबर से पहले तो वो कोई भी आपको टोयोटा की नई जनरेशन जो है उसके बारे में मेरे पास ऐसी कोई न्यूज़ नहीं कि वो मार्केट में आएगी या पाकिस्तान में उसकी प्रोडक्शन शुरू होगी। तो सुजुकी डी-मैक्स के बारे में मैंने आपको बताया था लास्ट वीकली में कि उसका फेसलिफ्ट जो लॉन्च किया जा रहा है उसकी फाइनल जो प्राइस है वो आ गई है। आप पाक व्हील्स के न्यू प्राइस सेक्शन पे जाके उसको देख सकते हैं। वो 6 मिलियन प्लस कोई प्राइस है। तो पाक व्हील्स के न्यू कार सेक्शन पे जाइए और वहाँ पे सुजुकी डी-मैक्स की आप लेटेस्ट प्राइस जो है वो देख सकते हैं फेसलिफ्ट की। इसके अलावा जो मेरे पास और न्यूज़ है वो टोयोटा के रेवो को लेके है। कंपनी के सोर्सेज इसको डिनाई करते हैं, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन ये कहती है और मैं इसको क्रेडिबली कह सकता हूं कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन है कि टोयोटा रेवो के अंदर भी कोई फेसलिफ्ट एक्सपेक्टेड है आने वाले महीनों के अंदर। अब उसके अंदर क्या चीज़ चेंज होगी क्या नहीं होगी वो अभी मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट मुझे अपने सोर्सेज से ये बात कंफर्म है कि जो रेवो है उसका फेसलिफ्ट आने वाला है। और इट मेक सेंस, कंप्लीट सेंस कि आपका जो कंपैटर है जो कि सुजुकी डी-मैक्स है वो अभी फेसलिफ्ट लेके आया है और राइट आफ्टर देयर फेसलिफ्ट अगर आप 1-2 महीने के अंदर अपना फेसलिफ्ट लॉन्च कर देते हैं तो मेरे ख्याल से एक अच्छी कंपैटिव मूव होगी और मार्केट के लिए भी और कंज्यूमर के लिए भी अच्छी चीज़ है कि कंज्यूमर को नई से नई चीज़ मिलती रहे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में हमने आपको ये बताया था आने वाली गाड़ियों के बारे में। होंडे, जिसको होंडाई भी कहते हैं पाकिस्तान में, उनकी गाड़ी 200 या टस्कन आप कह लें जो है वो पाकिस्तान में 6ठे महीने में लॉन्च होने जा रही थी। मेरे ख्याल से उसका जो लॉन्च है वो तकरीबन अब 6ठे महीने के बजाय, बिकॉज कोविड-19 की वजह से आपने देखा तमाम चीज़ें डिस्टर्ब हुई और 6ठा महीना तो शुरू हो चुका है। मेरे ख्याल से वो लॉन्च जो है वो जुलाई एंड या अगस्त के अंदर किया जाएगा। एक और न्यूज़ में आपको बताता चलूँ कि कई जगह पे, कई वेबसाइट्स पे या कई मैंने सोशल मीडिया पे देख रहा था, लोगों ने बोला कि जी उसकी बुकिंग स्टार्ट हो गई है। मैं आपको कंफर्म और क्रेडिबल सोर्सेज से बता रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी इस बात को डिनाई करती है, उन्होंने अभी इस गाड़ी की बुकिंग स्टार्ट नहीं की। और ये मैसेज तमाम लोगों के लिए है और पब्लिक सर्विस मैसेज है कि कोई भी ऐसा अनासिर, कोई भी ऐसा बंदा जो कंपनी से ताल्लुक़ रखता हो डायरेक्टली या बिलवास्ता तौर पे और वो आपसे कहे कि जी आप मुझे बुकिंग के लिए पैसे दे दें और मैं आपको गाड़ी प्रेफरेंशियल दे दूंगा और जल्दी दे दूंगा जब गाड़ी आएगी, तो ये सिर्फ एक फ्रॉड होगा, धोखा होगा। धोखे से बचें। पिछले साल आपको पता है गुजरांवाला के अंदर एक पहले भी वाक़या हुआ था और टोयोटा की डीलरशिप के ऊपर भी जिन लोगों ने इस तरह पैसे दिए थे जो कि डायरेक्टली कंपनी के नाम पे नहीं दिए थे, उनको नुकसान का सामना करना पड़ा था। तो आप जब भी कोई डीलिंग करें कंपनी की ऑफिशियल, जब 3S डीलरशिप पे जाएं तो जब आप बुकिंग कराएंगे तो कंपनी आपको एक ऑफिशियल फॉर्म देती है और उस फॉर्म के बगैर आपकी बुकिंग की कोई वैलिडिटी नहीं है। और अगर कल को वो डीलर भाग जाता है या कोई भी आपके पैसे लेके भाग जाता है तो आपका जो लीगली केस है वो कहीं भी स्टैंड नहीं करता। तो अपने पैसे को ज़ाया मत करें इस लालच में कि सबसे पहली गाड़ी मुझे मिल जाएगी, किसी को बगैर रसीद के, बगैर ऑफिशियल रसीद के, जिसके ऊपर कंपनी की इंडोर्समेंट हो कि हाँ जी ये किसी भी डीलरशिप पे आप टोयोटा जा रहे हैं, होंडा, सुजुकी, FAW, सुजू, होंडे, कहीं भी जा रहे हैं, आपके पास ऑफिशियल जो कंपनी की रसीद है वो होनी चाहिए ताकि अगर कल क्लां को कोई इशू होता है तो आप ऑफिशियली अपना केस जो है वो फाइट कर सकें। धोखे से बचें। किसी भी शख्स को सिर्फ इस लालच में कि मेरे पास सबसे पहली गाड़ी आ जाएगी, मेरे पास सबसे पहले ये गाड़ी पहुंच जाएगी, किसी को पैसे मत दें क्योंकि अभी कंपनी ने इसकी कोई ऑफिशियल बुकिंग स्टार्ट नहीं की। दूसरी न्यूज़ जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, आप लोगों को पता है पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन चल रहा था कोरोना वायरस की वजह से, कोविड-19 की वजह से, और आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट ने उसके अंदर रिलैक्सेशन शुरू की है और बिजनेसेस और चैंड इंडस्ट्रियाँ जो हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑटो इंडस्ट्री भी रिज्यूम होना शुरू हो गई है, प्रोडक्शन उसकी वापस आना शुरू हुई है। इसी तरह जो एक्साइज एंड टैक्सेशन की जितने भी दफ्तर हैं वो तमाम दफातर बंद थे, ना आप गाड़ी ट्रांसफ़र करा सकते थे, ना आप गाड़ी रजिस्टर करा सकते थे, मतलब कोई भी इससे रिलेटेड आप कोई भी काम नहीं कर सकते थे। अब आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट जगहों पे वो दफ्तर खुलना शुरू हो गए। अगर हम बात करें इस्लामाबाद की तो इस्लामाबाद में नई गाड़ी की रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है, ट्रांसफ़र अभी शुरू नहीं हुई। एजेंट माफिया अपने पीक पे है और मैं हमेशा बताता हूँ कि इस्लामाबाद का एक्साइज का इदारा ऐसा है कि उसके अंदर सबसे ज़्यादा रिश्वत और सबसे ज़्यादा एजेंट माफिया जो है वो काम करता है। और अभी भी इस बात का सबूत है कि आप आम शहरी जो है वो अपनी गाड़ी रजिस्टर नहीं करा सकता, लेकिन अगर आप एजेंट माफिया के थ्रू जाएंगे तो आप ये गाड़ी अभी भी रजिस्टर करा सकते हैं। ट्रांसफ़र की फैसिलिटी अभी मौजूद नहीं है। अगर हम सिंध एक्साइज की बात करें, आज से सिंध एक्साइज जो है वो खुल तो गया, बट उनका कोई टेक्निकल ग्लिच आ रहा था जिसकी वजह से रजिस्ट्रेशन के अंदर और ट्रांसफ़र के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही थी, बट फिर भी टेक्निकली वो खुल चुका है। सिमिलरली अगर आप पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी एक्साइज के दफातर खोल दिए गए हैं, बट
स्मार्टली उसको ऐड किया गया है। और पंजाब के अंदर PITB जो एक अदारा है जो कि IT बोर्ड के अंदर काम करता है, वो उन्होंने एक बहुत अच्छी ऐप बनाई है जिसके थ्रू आप जो है आपको एक्साइज के दफ्तर जाने से पहले ही आप अपनी जो ट्रांसफ़र हो या रजिस्ट्रेशन हो उसके लिए आप टाइम स्लॉट बुक करा सकते हैं ताकि आप परेशानी से बच सकें। सो ऐप का नाम है एक्साइज अपॉइंटमेंट पंजाब और प्ले स्टोर पे जाके आप एंड्रॉइड पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। अपने रिस्पेक्टिव जॉब के लिए आपने गाड़ी रजिस्टर करानी है, ट्रांसफ़र करानी है या टोकन कराना है, तो उसका फ़ायदा ये है कि आपको रिस्पेक्टिव स्लॉट अलाउड कर दिया जाएगा। 15 मिनट का वो स्लॉट दे रहे हैं और उससे होगा ये कि एक सोशल डिस्टेंसिंग जो कि SOPs हैं कोविड-19 के इंटरनेशनली भी, ग्लोबली भी और पाकिस्तान में भी फॉलो हो रहे हैं, उसको फॉलो भी कर सकते हैं और आप अपने आप को और दूसरों को भी उससे महफूज बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से एक बड़ा अच्छा स्टेप है जो पंजाब में लिया गया है। दूसरे सूबों को भी चाहिए कि वो एजेंट माफिया को ख़त्म करें, खासतौर पे कैपिटल जो सिटी है इस्लामाबाद, उसके अंदर ही मैं हमेशा बताता हूँ कि एजेंट माफिया जो बहुत ज़्यादा चलता है और बहुत जो है स्ट्रॉन्ग है, तो उसको ख़त्म करके इस ऐप को बनाएं और ताकि लोगों की ज़िंदगियां जो हैं वो भी बच सकें, लोगों का टाइम भी बच सके। येट गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू लॉस हो रहा है, काफ़ी अरसे से तकरीबन 2-2.5 महीने दफ्तर बंद रहे हैं और रेवेन्यू कलेक्शन भी रजिस्ट्रेशन की फॉर्म में हो, ट्रांसफ़र फीस के फॉर्म में हो या टोकन की फॉर्म में हो, तीनों जो है उनको रिज्यूम किया जा सके और आवाम को फैसिलिटेट किया जा सके। सो एंड पे हम पब्लिक सर्विस मैसेज की बात करते हैं। हमने पहले भी एक वीडियो बनाई है इसके ऊपर, मुल्क में फ्यूल की शॉर्टेज जो चल रही थी उसके ऊपर, और हमने आपको बताया है कि शॉर्टेज में जो हम अपना रोल प्ले कर सकते हैं। देखें, ब्लेम गेम अगर हमने खेलनी है, हम गवर्नमेंट को कह सकते हैं, ऑयल कंपनीज को ब्लेम कर सकते हैं कि उनकी वजह से शॉर्टेज हो गई, लेकिन एक चीज़ हो गई उसके बाद आप उसको ट्रीट कैसे करते हैं। जिस तरह पेंडेमिक आया कोविड-19 का, हम किसी को भी ब्लेम कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कहते हैं उसको चाइनीज़ वायरस कहते हैं और चाइना को ब्लेम करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे पूरी दुनिया को उसको फेस करना पड़ा है, और अब जब एक चीज़ हो जाती है तो आप उसको फेस कैसे करते हैं वो डिपेंड करता है। सो जो फ्यूल क्राइसिस आ रहे हैं हमारे मुल्क में, उसको हम कैसे फेस कर सकते हैं। मेरे ख्याल से हमें एक जिम्मेदार शहरी के तौर पे उस शॉर्टेज के अंदर अपना हिस्सा नहीं डालना चाहिए। हमें जितनी रिक्वायरमेंट है हम उतना फ्यूल खरीदें। अगर हम बिला वजह फ्यूल को स्टॉक करेंगे और पंप्स पे जाके रश डालेंगे और फोर्स करेंगे उनको कि हमें ज़्यादा फ्यूल दें, तो हम इसके अंदर अपना जो नेगेटिव रोल है वो प्ले कर रहे होंगे। तो बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा फ्यूल जो है उसको ज़ख़ीरा करने की कोशिश ना करें। दूसरी चीज़, जिसे मैंने आपको पहले भी बताया था, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन को जो है ईज़ आउट कर दिया है और कई सनतें खोल दी हैं, और क्योंकि एक ज़रूरत है, हम लोगों को कोरोना वायरस के साथ ज़िंदा रहना पड़ेगा और ज़िंदा रहना सीखना पड़ेगा, बिकॉज ये अभी कहीं नहीं जा रहा जब तक इसकी वैक्सीन तैयार नहीं होती। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि हम अपने कारोबार ज़िंदगी, अपने डेली टास्क जो है वो छोड़ नहीं सकते। इसके ऊपर हमारी जिम्मेदारी ये आयद होती है कि हम जो SOPs गवर्नमेंट ने बनाए हैं सोशल डिस्टेंसिंग के और डिफरेंट चीज़ों के, कि हमने किस तरह ऑपरेट करना है, कितने डिस्टेंस पे लोगों से रहना है। अगर आप भीड़ वाली जगह पे जा रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल है, अपने हाथों को धोने का है, लोगों से हाथ ना मिलाएं, दूर रहें, क्राउड वाली जगह पे बिला वजह मत जाएं, घर से बाहर जब ज़रूरी काम हो तभी निकलें, बिला वजह ना निकलें, तफरीह के लिए बाहर ना निकलें। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिनको अगर हम मिल के फॉलो करें तो हम इस कोरोना वायरस या कोविड-19 की जो सिचुएशन है इससे मुकाबला कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल शहरी होने का सबूत दें। इंशाल्लाह ताला आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। ये था आज का वीकली। तब तक अपना और अपने दिमाग का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। Sorry, kittens, only on Parkville.